गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड। आज हिंदी ग्रामर में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है दिन और महीने, डेज एंड मंथ्स। वैसे तो आपको डेज और मंथ के बारे में मैथमेटिक्स में हम पढ़ा ही चुके हैं, लेकिन चलिए वो हमने इंग्लिश में पढ़ा था और आज हम उनको पढ़ेंगे हिंदी में। ठीक है, तो आपको दोनों ही लैंग्वेजेस में डेज और मंथ के नाम याद होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये तो आपको पता ही है। एक हफ्ता जो होता है, मतलब जिसे हम सप्ताह भी बोलते हैं, वीक, उसमें 7 दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। एंड द नेम ऑफ द डेज आर, मतलब दिनों के नाम क्या हैं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। एक बार फिर से बोल देते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। चलिए एक बार इनको हम इंग्लिश में देख लेते हैं। सोमवार को बोलते हैं मंडे, मंगलवार को बोलते हैं ट्यूसडे, बुधवार को बोलते हैं वेडनेसडे, वेडनेसडे नहीं बोलते, वेडनेसडे, डी साइलेंट होता है। बृहस्पतिवार को बोलते हैं थर्सडे, शुक्रवार को बोलते हैं फ्राइडे, शनिवार को सैटरडे और रविवार को संडे। ठीक, बृहस्पतिवार को गुरुवार और वीरवार भी कहते हैं। जो बृहस्पतिवार है, थर्सडे है, उसको गुरुवार और वीरवार दोनों ही नामों से बोला जाता है। उसी प्रकार रविवार को हम बोलते हैं इतवार। रविवार को किस नाम से जानते हैं? इतवार के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो थे हमारे हफ्ते के दिन। ठीक है, अब हम देखते हैं साल के महीने। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। ये तो आपको पता ही है कि जो साल होता है वो हमारा 12 महीनों का होता है। ये सभी महीने अलग अलग नामों से जाने जाते हैं और हर महीने का अपना एक अलग नाम होता है। अच्छा ये बताइए, आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे वो 4 हो, 6 हो, 10 हो, 12 हो, 15 हो, सबके नाम एक से हैं क्या? नहीं है ना, सबके नाम अलग अलग हैं। उसी प्रकार हफ्ते के 7 दिन और साल के 12 महीने, इन सबके नाम अलग अलग हैं। दिनों के नाम तो हम पढ़ चुके, अब बारी है महीनों के नामों के जानने की। इनका भी एक सही क्रम होता है। जिस प्रकार हफ्ते के 7 दिन का एक सही क्रम होता है, उसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते, उसी प्रकार जो साल के 12 महीने होते हैं, उनका भी एक अपना क्रम होता है, जिसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते। तो आइए देखें साल में कौन कौन से महीने होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो आपका होमवर्क क्या है आज का? आपको सप्ताह के 7 दिन के नाम और साल के 12 महीनों के नाम अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करने हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर के महीने 30 दिनों के होते हैं। ये मैंने आपको पहले भी समझाया है कि जो अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये जो 4 महीने होते हैं, इनमें 30 दिन होते हैं, मतलब 30 का महीना होता है। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, ये जो 7 मंथ होते हैं, 7 महीने होते हैं, इन महीनों में 31 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 31 दिन। तो 7 महीनों में 31 दिन और 4 महीनों में 30 दिन, ये तो हो गए 11। बाकी का एक कहाँ गया? फरवरी का महीना 28 दिनों का होता है। ये शायद हमने अपने मोरल साइंस के चैप्टर में पढ़ा था और मैथमेटिक्स में भी पढ़ा हुआ है। फरवरी का जो महीना होता है वो 28 दिनों का होता है नॉर्मल ईयर में, और जो लीप ईयर होता है उसमें कितना होता है देख लेते हैं। लेकिन प्रत्येक 4 वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिनों का हो जाता है और हर चौथे साल जो फरवरी का महीना होता है वो कितने दिन का हो जाता है? 29 दिन का।
इस वर्ष को लीप ईयर या फिर अधिवर्ष भी कहते हैं। अब तो ये डेफिनेटली मैंने आपको मॉरल साइंस के चैप्टर में पढ़ाया था, याद करिएगा, चैप्टर को दोबारा पढ़िएगा। और ये भी समझाया था कि क्यों हो जाता है। तो जो फरवरी 29 महीने की होती है जिस साल में, उस साल को इंग्लिश में तो हम बोलते हैं लीप ईयर और हिंदी में बोलते हैं अधिवर्ष। ठीक है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ये भी आपको पता है। और मैंने ये भी बता दिया था कि एक दिन में कितने मिनट हो जाते हैं और एक दिन में कितने सेकंड्स हो जाते हैं। ओके, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं और जो एक साल होता है हमारा वो 365 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 365 दिन का। तो ये तो था हमारा छोटा सा चैप्टर नंबर 14 ऑफ हिंदी ग्रामर, जिसका नाम है दिन और महीने। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो इसको आप दोबारा से वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर क्लास ग्रुप में मुझे क्वेरी कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।